वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 86 में। और आज हम फिर से आ चुके हैं। देखो मेरे पास थोड़ी सी दिक्कत है, वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं और अभी 10 दिन मोबाइल की सुविधा थोड़ी सी लेट रहने वाली है। मैं उधार का मोबाइल मांग कर लाया हूँ, वो मत पूछो कहाँ से लेकर आया हूँ, बट बहुत मुश्किल से मिला है। जल्दी से एक वीडियो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। खैर उसके बाद अगली वीडियो में बातचीत होगी। सबसे पहले तुम ये प्रोजेक्ट देख लो, ये हमारा अगला आने वाला प्रोजेक्ट है जो कि तुम अभी सामने देख रहे हो। पिछला प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो जाकर अपने हाथों से बनाओ यार, क्या कर रहे हो। ये एक इमेज जो ब्रेव ब्राउज़र में मेरे सामने आई थी, ये हमें एक रैंडम प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसे बना लिया। जैसे कि तुम देख सकते हो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसे ये एक कर्व है, तो जब भी तुम ड्रॉ करोगे तो तुम इससे नए जो कर्व है वो क्रिएट कर सकते हो। खैर इसे हम कंप्लीट करने के बाद इसके साथ मस्ती करेंगे। अभी हम एक नई ब्लेंडर फाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन नहीं करेंगे, हमें एक नई क्रिएट करनी होगी। इसे हम डोंट सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा एक नया ब्लेंडर का फाइल ओपन हो चुकी है। AX डिलीट करो, हमारा शॉर्टकट जो है उसे ऑन करो यहाँ से। अब तुम यहाँ सभी चीज़ें देख पाओगे जो भी मैं क्लिक करूँगा। तो शिफ्ट A, यहाँ से एक कर्व को जो है हम बेजियर कर्व को ले लेते हैं। हम आज की वीडियो में कुछ नोट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी ज़रूरत हमें उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जिन नोट्स की, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नए ज्योमेट्री नोट्स को ऐड करेंगे और कुछ नोट्स को देखेंगे। आज ज़्यादा नोट जो हैं वो दिमाग लगाने वाले नहीं हैं, तो आराम से बैठ जाओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले जो नोड ऐड करने वाले हैं वो है कर्व टू मैश। अब सबसे पहले इसी नोट्स को जो नोड है उसे देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये सबसे पहले तो एक कर्व लेगा। ध्यान रखना यहाँ पर तुम कोई मैश या कोई और चीज़ मत डाल देना, ये एक कर्व को लेगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक कर्व होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर मान लो मैं एक क्यूब ले लेता हूँ और क्यूब को अटैच करूँगा तो ये मुझे वार्निंग देगा, क्योंकि ये एक कर्व को सपोर्ट करता है, ना कि मैश को या कोई भी और चीज़ को। यहाँ पर हमारे पास सेकंड, और हाँ, ये जो आउटपुट करता है वो एक मैश करता है। जैसा कि तुम इसके नाम से ही समझ सकते हो, कर्व टू मैश। हमारे पास 2 नंबर पर एक पॉइंट है, प्रोफाइल कर्व। तो इसे जो हमारा कर्व है उसे फिल करने के लिए कुछ भी हम चीज़ दे सकते हैं। अब कुछ भी से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कर्व प्रिमिटिव के ऊपर जाओगे तो, और अगर इन चीज़ों को तुम वैसे देखना चाहो तो तुम्हें यहाँ भी मिल जाएंगी, यहाँ पर तुम ढूंढ सकते हो। खैर मुझे इसकी आदत है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कर्व सर्कल को यहाँ पर ऐड करते हैं। अब ये कर्व सर्कल है क्या, तो तुम अगर कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक करोगे तो तुम देख सकते हो कि ये चीज़ क्या है। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है ये सिर्फ एक सर्कल है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं इस सर्कल को प्रोफाइल कर्व के अंदर ऐड करूँगा और अब हम अगर इसे व्यू करेंगे तो तुम देख सकते हो कि हमारे कर्व को जो है इसने एक तरह से कवर कर लिया है, एक पाइप की तरह। अब ये इसने कैसे किया, तो ये हमें एक प्रोफाइल कर्व इसे देना होता है, जैसा कि तुम देख सकते हो ये इस प्रकार का। और ये हमारा जो कर्व है, ओरिजिनल कर्व, उसके हिसाब से इसे फिल कर देता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें अभी एक और चीज़ क्रिएट करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ से कर्व लाइन को ऐड करूँगा तो तुम देख सकते हो हमारे पास एक पेपर जैसा कुछ क्रिएट हो चुका है हमारे कर्व के हिसाब से। अब तुम सोच रहे होगे कि ये प्लेन क्यों नहीं है। अब ये जो कर्व है इसका कर्वेचर ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे क्रिएट हुआ है, बट तुम समझ गए होगे। ये यहाँ हम जो भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे उसके हिसाब से इसे फिल कर देगा। अगर हम एक सर्कल करेंगे तो ये सर्कल के हिसाब से उसे फिल कर देगा, यानी कि एक पाइप का आकार बन जाएगा। और अगर कोई और चीज़ हम इसे देंगे तो ये उसी के हिसाब से फिल हो जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे एक सर्कल दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो नोड है, और हाँ यहाँ एक और ऑप्शन है, फिल कैप्स। तो यहाँ पर जो तुम्हें ये खाली जगह दिख रही है, अगर तुम इसे के ऊपर क्लिक करोगे तो ये भर जाएगी। ये जो खाली जगह है, ये जो इसके गैप्स हैं, इन्हें ये फिल कर देगा जैसे ही तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे। ये एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेता है, तो तुम इसके साथ नोड्स भी कनेक्ट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। हमारे पास दूसरा एक जो नोड है वो है, हमारे पास कौन सा नोड है मैं भूल गया यार, एक सेट कर्व रेडियस। क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है वीडियो बनाने की, तो तुम सोच सकते हो, और मुझे तुम्हें कुछ नोट्स भी बताने थे, तो ऐसे खाली पीली तो नहीं जाएंगे, कुछ नोट्स बताएंगे। अब सेट कर्व रेडियस ये क्या करता है, सबसे पहली बात तो ये कर्व लेता है, दूसरी बात सिलेक्शन लेता है कि यानी कि कितने कर्व की रेडियस को जो है इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक कर्व के पार्ट को, यानी कि किसी स्पेसिफिक पार्ट की रेडियस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ये पूरी पूरी स्प्लाइन या जो हमारा कर्व है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
रेडियस क्या है? रेडियस सिंपल सी चीज़ है, इसकी जो लाइक मोटाई बोल सकते हो एक तरह से, यानी कि कितना मोटा हो, एक तरह से तो कुछ ऐसा ही बोल सकते हो। रेडियस के बारे में सर्च कर लेना है कि इसकी परिभाषा क्या है। वैसे तुम इसका इफेक्ट देख सकते हो कि ये है क्या, तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये नोड इतना ही था, ये सिंपल से नोड हैं, ये ज़्यादा कुछ बड़े नोड है नहीं। यहाँ पर हम यहाँ पर अगर तुम इसके सॉकेट को देखोगे तो ये एक फील्ड का सॉकेट है। लाइक अभी के लिए तो यहाँ पर एक स्टैटिक वैल्यू है, बट यहाँ पर हम एक फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो यहाँ पर हमारे पास एक है स्प्लाइन पैरामीटर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये नोड थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हें मुश्किल लग सकता है, बट ये कोई मुश्किल नोड है नहीं। मैं तुम्हें इसके बारे में अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है फैक्टर है, जो कि तुमने देखा होगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक जाती है। तो इसके बारे में तो तुमने एक जो हमारे पास मिक्स कलर नोड है, इसके अंदर हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर भी तुम फैक्टर को देख सकते हो। ये 0 है इसकी सबसे कम वैल्यू, और 1 है इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू। सिंपल यही चीज़ है। और ये एक जो है फील्ड है, तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है वहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 0 है, और जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर वैल्यू 1 है। अगर तुम इस वैल्यू को देखना चाहते हो तो तुम यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है कंट्रोल पॉइंट। तो कंट्रोल पॉइंट को देखने के लिए हमारे पास अभी तो ये मैश है, तो ये कर्व के अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, जैसा कि तुम देख सकते हो 0 है। बट अगर मैं इसे व्यू करूँ तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास कंट्रोल पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट आ चुके हैं, और हमारे कर्व के अंदर भी 2 ही पॉइंट हैं। अगर मैं एडिट मोड के अंदर जाकर तुम्हें दिखाऊं तो ये लैग क्यों कर रहा है? थोड़ा सा हमारा सिस्टम लैग कर गया, मुझे नहीं पता क्यों। मैं इन हैंडल को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसे बंद कर दूँ, हाँ, ये कैसा ग्लिच है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। पर तुम देख सकते हो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, और ये 2 पॉइंट्स की इंडेक्स को यहाँ पर शो कर रहा है 0 और 1। और यहाँ पर हमें और क्या चीज़ मिल रही है, मैं सबसे पहले इसे लाइक ऑन कर देता हूँ हमारे जियोमेट्री नोड्स को, और अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है मिल रही हैं। अगर मैं इसे ऑन कर दूँ वैल्यू के साथ, तो इसकी जो वैल्यू है, सबसे पहले तुम यहाँ पर इसकी रेडियस देख सकते हो। अगर मैं इसे काट दूँ तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो तुम देख सकते हो। हमारा जो 0 पॉइंट है उसकी जो रेडियस है वो 0 है, और जो हमारा अगला पॉइंट है उसकी रेडियस 1 है। यहाँ पर तुम देख सकते हो। अगर मैं इसकी रेडियस जो है बढ़ा दूँ, लाइक रेडियस नहीं, मेरा मतलब है पॉइंट, मैं सॉरी भूल गया, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ ना, इसीलिए। अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूँ, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा अगर एक्सट्रूड करूँ और वापस से हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलें और मैं इसे ऑन करूँ, तो अब तुम इसकी रेडियस को देख सकते हो। जो सबसे पहला पॉइंट है वो 0 है, उसके बाद 0.2 है, उसके बाद 0.5 है, और यहाँ पर 1 है। तो ये जो फैक्टर है ये हमें 0 और 1 के बीच में वैल्यू देगा, जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं। यानी कि पहले पॉइंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी, लास्ट पॉइंट की 1 होगी, और उसके बीच में एक ग्रेडियंट सा बनता जाएगा। इसे तुम समझ गए होगे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है लेंथ। अब ये लेंथ के हिसाब से जो इसकी रेडियस है वो देगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो जो रेडियस वाला हमारा कॉलम है, उसके अंदर जो सबसे पहला 0 इंडेक्स के ऊपर जो हमारा पॉइंट है उसकी जो रेडियस है वो भी 0 है, क्योंकि वो उसकी जो लेंथ है वो कुछ है ही नहीं, लाइक 0 ही है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, और इसकी लेंथ कैसे काउंट हो रही है, हमारा जो ये जो लेंथ आउटपुट है ये क्या दे रहा है, हमारा जो कर्व है उसकी लेंथ दे रहा है ईच पॉइंट के ऊपर। यानी कि मान लो हमारा कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक जितनी भी लेंथ है उसको वो रेडियस के तौर पर उसे असाइन कर देगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ से कर्व टू मैश के अंदर जाकर दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमारी जो रेडियस है वो भी बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। इसके लिए सॉरी करना, मेरे थोड़ा सा गला बैठ गया है। और हम चलते हैं मैथ से, और मैं इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम करता हूँ, ये ज़्यादा ही हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर इसे बंद करूँ और मैं एडिट मोड के अंदर जाऊँ, अगर मैं GX करूँ और इस पॉइंट को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, यानी कि इसकी लंबाई बढ़ा दूँ, हमारा कर्व शुरू यहाँ से हो रहा है और ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, तो इसकी जो लंबाई बढ़ जाएगी तो इसका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसा कि तुम देख सकते हो। तो ये कुछ इसी तरह से काम करता है, और इसके साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अगले सॉकेट की, जो है कि है एक इंडेक्स। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब इंडेक्स जो सॉकेट है वो क्या काम कर रहा है, तो
मैं सबसे पहले तो इसे बंद करूँगा और यहाँ पर, और देखेंगे कि हाँ हमारा कर्व जो है वो काफ़ी आगे चला गया है। जी मैं इसे वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेकर आता हूँ और मैं यहाँ पर देखूँगा कि ये क्या काम कर रहा है। अब तुम इसकी जो रेडियस है वो इसके हिसाब से देख सकते हो, हमें इसे व्यू करना होगा। और ये एक व्यूअर नोड है जिसे तुम जो मैंने अभी कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा जिस भी नोड को तुम व्यू करना चाहते हो। और इंडेक्स जो है वो तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। जिस भी पॉइंट की जो इंडेक्स है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट है जिसकी इंडेक्स 0 है, उसे ये जो रेडियस है वो 0 असाइन कर देगा। और जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो पॉइंट है उसे ये फर्स्ट जो है रेडियस यानी कि 1 की जो रेडियस है वो असाइन कर देगा। जो 2 नंबर पर हमारा पॉइंट है उसे 2 की रेडियस, और उसी के हिसाब से यानी कि जो इंडेक्स है वही हमारी रेडियस जो है बन जाएगी। तो इसे तुम कुछ इस तरह समझ सकते हो, यानी कि जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतनी ज़्यादा उसकी रेडियस होगी। तो इसके अंदर तो कुछ नहीं था, ये थे हमारे 3 या 4 नोड जितने भी थे। अभी मुझे थोड़ा सा काम जाना है, तो तुम समझ सकते हो कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन हमारी वीडियो इतनी थी। मैं तुमसे जल्द मिलूँगा, ये मेरा वादा है। लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, जल्दी मिलते हैं।